we will be introducing a 100% tariff on Chinese-made electric vehicles. The Indian government is serious about accelerating the shift to electric vehicles. $6.5 billion strictly dedicated to EVs. Where currently the estimate is there are about 6,000 to 7,000 charging stations in the country, and they say that the demand is something like 4 lakh. A new era of electric mobility has begun. If you want to buy a EV, or if you are thinking to buy a EV, you should watch this full video carefully. I will tell everything about EV and what are the disadvantages and advantages of owning a EV vehicle. EV vehicles are more expensive than a regular petrol और डीजल कार. जैसे कि अगर आप टाटा नेक्सॉन को लेते हो तो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है एक शोरूम वो 8 लाख से शुरू होगी, और अगर आप टाटा नेक्सॉन का ईवी वर्जन लोगे तो वो आपका 12 लाख अबव से शुरू होगा. तो इतना प्राइस डिफरेंस आ जाता है एक ईवी और एक रेगुलर पेट्रोल या डीजल कार के मुकाबले. ईवी व्हीकल की रेंज एक पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के मुकाबले कम होती है थोड़ी. जैसा कि इंडिया में देखा जाए तो 280 to 400 किलोमीटर वन चार्ज में चलने वाली ईवी व्हीकल्स आते हैं जो कि पेट्रोल या डीजल से कम है. भारत का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ईवी की बढ़ती डिमांड को मैनेज करने के केपेबल नहीं है. जैसा कि आप देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत जगह ईवी स्टेशन टूटे हुए हैं, या फिर उसमें चार्जिंग नहीं आ रही है, या फिर वहां तक प्रॉपर बिजली की सप्लाई नहीं है. तो इन वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है. चार्जिंग टाइम एक बड़ी दिक्कत है ईवी ओनर्स के लिए जो कि ईवी कार यूज कर रहे हैं. उनको चार्जिंग टाइम की वजह से बहुत दिक्कत होती है और चार्जिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है. आप कुछ गाड़ियों में फास्ट चार्जिंग भी दे रहे हैं पर वो इतनी फास्ट भी नहीं है कि आपकी कार तुरंत चार्ज कर दे. जैसा कि अगर पेट्रोल और डीजल में जाओगे तो आपको डायरेक्ट पेट्रोल स्टेशन या जो भी फ्यूल स्टेशन है वहां जाके आपको सीधा फ्यूल भरवाना है और गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाती है. पर ईवी में आपको चार्ज करना पड़ेगा जो कि एक दिक्कत आ. तो बहुत लोगों को लगता है कि ईवी व्हीकल्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और उससे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है. ईवी व्हीकल्स के लिए बैटरी लगती है और बैटरी को बनाने के लिए हमको माइनिंग करनी पड़ती है. उससे बहुत पॉल्यूशन होता है और एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होता है. और जब ये बैटरी फैक्ट्री में जाती है बनने के लिए तो उसमें भी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स का यूज करती हैं जिनसे कि वो बैटरी बन पाती है. जो सेल्स होते हैं बैटरी के वो बनते हैं. तो एक ईवी व्हीकल प्रॉपर एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल नहीं कहा जा सकता है. वो बस ये है कि एनवायरनमेंट को थोड़ा कम हार्म कर रहा है और पेट्रोल और डीजल थोड़ा ज्यादा हार्म करते हैं. अगर आप एक ईवी सेकेंड हैंड मार्केट में सेल करने जाते हैं तो ईवी की प्राइस बहुत ही कम हो जाती है सेकेंड हैंड मार्केट में. वो एक जंग जीतने से भी बड़ी चीज है एक ईवी को सेल करना, क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट में कोई भी बहुत कम लोग होते हैं जो ईवी प्रेफर करते हैं बाय करना, और वो भी पर्सनल यूज के लिए. जैसे कि ऑटो वगैरह होते हैं जो ईवी रिक्शा आते हैं वो तो सेल हो भी जाते हैं, पर अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई गाड़ी जैसे कि नेक्सॉन टाटा नेक्सॉन लेते हो जो कि ईवी वाली, तो उसको अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाओगे सेल करने तो पहले बात तो उसकी वैल्यू बहुत कम मिलेगी और दूसरी बात उसको सेल करना भी बहुत हार्ड हो जाएगा. बात करते हैं कि ईवी कार किसको लेनी चाहिए. तो अगर आप एक सिटी में रहते हो और आप सिटी के आउट ऑफ सिटी बहुत ही कम ट्रिप्स लगाते हो और आपका टोटल रनिंग पूरा सिटी के अंदर ही रहता है, आपको हर दिन ऑफिस जाना होता है, तो आप ले सकते हो ईवी. अगर आप घर से चार्ज करके चलते हो, अगर आप बाहर चार्ज करने की सोच रहे हो, अगर लॉन्ग ट्रिप लगाने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है. और घर से चार्ज करोगे तो वो आपको सस्ता पड़ता है, चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करोगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा. तो इसका भी आप ध्यान रखना